हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लायंस सीरीज़। तो अभी हम अब तक हमने बहुत सारे कंप्लायंसेस डिस्कस किए हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान में रखने होते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो या एक सेक्रेटरियल ऑडिटर बने हो, तो आपको ये सब ध्यान में रखने होते हैं। तो अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट। मतलब आप पहले पब्लिक कंपनी थे, आपके पास पब्लिक का पैसा था, लेकिन अब आप प्राइवेट बन गए हैं, यानी कि अब आप अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं। पहले आपका नाम था एक्स लिमिटेड, अब आपका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑफकोर्स अब मेंबर्स यानी आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, मेंबर्स कम हो रहे हैं तो पहले मेंबर्स का ही अप्रूवल लेना पड़ता है आपको। तो सेक्शन 14 इसमें यूज़ होता है कंपनीज एक्ट का। चेक पॉइंट क्या रहेगा? चेक विद द पब्लिक कंपनी हैज़ टेकन स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको कन्वर्जन के लिए क्लियरली रेजोल्यूशन में मेंशन करना होगा। ईजीएम होल्ड करनी होगी। ईजीएम में अपने शेयर होल्डर्स से आपको परमिशन लेनी होगी कि क्या हम पब्लिक से प्राइवेट स्टेटस ले सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, फिर आपको वही सब नोटिस भी देना होगा और मिनट्स में भी मेंशन करना होगा। अब देखो भाई, पब्लिक कंपनी मतलब उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, मतलब समझ लो एक बड़ी कंपनी अब छोटी कंपनी बनने वाली है। मतलब ऐसा समझने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पब्लिक है, अब यहाँ पे बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल्स थोड़े बहुत बचेंगे। अब हम पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो काफ़ी अप्रूवल्स इसमें लगते हैं, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ इसमें होती हैं। आपको क्या देखना है? ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOA AOA। आपको अब पहले आपके पास पब्लिक कंपनी के आपके पास वो था आर्टिकल्स। ठीक है, अब आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे नए। अब आप प्राइवेट बन रहे हो तो आप न्यू अडॉप्ट करने होंगे। MOA में भी आपको नेम चेंज करना होगा, अपना एनुअल रिटर्न में सब चेंजेस लाने होंगे एंड ऑल दैट। फिर MGT 14 यानी स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया है तो वो भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद MGT 14 आपको यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना होगा। एंड INC 27 जो कि कन्वर्जन का फॉर्म होता है, फॉर्म आपको अपना उसको ROC को बताना होता है। देन RD1, बिकॉज अब आप पब्लिक कंपनी से अब आप एक प्राइवेट कंपनी बन रहे हो। ठीक है, तो आपको रीजनल डायरेक्टर का भी इसमें वो लेना पड़ता है अप्रूवल। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन आपने फाइल किया होगा कि क्या हम पब्लिक से प्राइवेट बन सकते हैं, और RD बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, तो फिर आपको RD से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आपके कॉपीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपको अल्ट्रेशंस करने होंगे, मिनट्स एंड आर्टिकल्स एवरीथिंग। ठीक है, फिर आपको एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर्स बनानी होगी। उसमें आपको उन सब का अप्रूवल लेना होगा, कंसेंट लेना होगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का स्टेटस चेंज होने में। ठीक है, बिकॉज बड़ी कंपनी है, इसके पास बड़े स्टेक होल्डर्स थे, तो हमें बस वही देखना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम फाइनली पब्लिक को एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, इंग्लिश में देंगे एंड लोकल या वर्नाकुलर जो भी आपकी, अगर महाराष्ट्र में मराठी में भी देना होगा इंग्लिश, और उसमें उत्तर प्रदेश में तो इंग्लिश, उर्दू या हिंदी में देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसको भी डिस्क्लोज़ करना। अगर आप लिस्टेड कंपनी है ऑब्वियसली आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा। फिर आपको इंडिविजुअल नोटिस देना होगा, सारे अपने लोगों को आपको बताना पड़ेगा। एंड INC 28 फॉर्म करना पड़ेगा, विच इज़ ऑर्डर ऑफ मतलब INC 28 में क्या करना होता है आपको, अगर आपको कोई भी अथॉरिटी से ऑर्डर आ रहा है, आपको बस वो फाइल करना होता है, अपने ROC को बताना होता है कि हमें RD से अप्रूवल मिल चुका है, हम कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर आपको ऑफ कोर्स जैसे कि नेम चेंज होने पे भी होता है और कन्वर्जन पे भी होता है, आपको फ्रेश फिर ROC को, क्योंकि अभी आपने बताया ना, ROC को अभी आपने बता दिया कि RD ने अप्रूव कर दिया मेरा कन्वर्जन, तो ROC क्या करेगा, अब बोलेगा कि ठीक है सारे कंप्लाइंसेस सही हैं आपके, तो अब आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को आप बोर्ड मीटिंग में बुला के या फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसको वो भी कर सकते हैं, नोट में, मतलब कि मिनट्स में नोट हो जाएगा कि दैट वी टुक बोर्ड टुक इट इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आप ऑल्ट्रेशन को भी नोट करेंगे अपना, जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें, दैट वी हैव नोटेड द न्यू ऑल्टर्ड आर्टिकल्स एंड MOA। आपका नाम पहले एक्स लिमिटेड था, अब आपका नाम एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी बन चुके हैं। ठीक है, फिर आपको जगह जगह अपना नेम चेंज करना होगा, प्रिंट कराना होगा जगह जगह पे, जहाँ भी साइन बोर्ड्स हैं या कंपनी का लेटर हेड जो भी होता है, वहाँ पे कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा अपने आप। आफ्टर ऑल दिस फॉर्मेलिटीज़ आर मेट। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो इससे पहले वाला मैंने वीडियो में डील किया है कि कैसे आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या चेकलिस्ट होते हैं कंप्लाइंसेस के, एंड इसमें पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में करना थोड़ा ज़्यादा टिपिकल टास्क होता है, तो इसमें क्या क्या कंप्लाइंस चेकलिस्ट होंगी यहाँ पे हमने डील किया। एंड इसी सीरीज़ में और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं, तो मेरे चैनल पे जाके यू कैन चेक इट आउट, एंड आई होप तुम लोगों को सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच।